नंदन लगातार YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं और जानकारी आप सभी को देते रहे। आज हम बात करेंगे गुरु और शुक्र का अस्त उदय के लिए। तो सर्वप्रथम गुरु की बात करेंगे, क्योंकि गुरु की चर्चा इसलिए है कि मैं शुक्र के विषय में और गुरु के विषय में बता चुका हूँ, लेकिन गुरु के विषय में बहुत कम बताया। तो सर्वप्रथम गुरु के विषय में क्या जानेंगे, तो गुरु का अस्त और उदय। तो गुरु का अस्त उदय के विषय में जानने के लिए हमें ऋषिकेश पंचांग इत्यादि हमारे पास होना चाहिए। नहीं आप गूगल इत्यादि में भी सर्च करेंगे तो प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसका उदय और अस्त इसलिए जरूरी है क्योंकि विवाह, मुंडन, संस्कार, गृह आरंभ इत्यादि में यह चीजें आवश्यक होती हैं। दो दिशाओं में अस्त और उदय का हमेशा देखा गया है, जैसे पूर्व और पश्चिम में। तो जब गुरु का अस्त हुआ तो तिथि हुई त्रयोदशी, दिन सोमवार, 6 मई 6/5/2024 को, यानी कि 6/5/2024 को जब गुरु का अस्त हो गया तो वहीं से ही सारे कार्यक्रम बंद हो गए। यानी कि धार्मिक जो कार्य होते हैं, विशेष करके जो मैंने बताया आपको, मुंडन, संस्कार, विवाह इत्यादि, गृहारंभ, नूतन गृह प्रवेश, ये जो मुख्य विषय होते हैं सब बंद हो गया। तो गुरु का उदय कब हुआ, क्योंकि प्रतीक्षा तो ही है, तो गुरु का उदय पूर्व में होगा और तिथि द्वादशी है 3/6/2024 को, यानी कि 3 जून 2024 को होना है। और विशेष रूप से जब गुरु का अस्त हो गया और शुक्र, क्योंकि गुरु और शुक्र लगभग आगे पीछे थोड़ा बहुत करते हैं तो अस्त हो जाते हैं, लेकिन आप हम बात करेंगे कि शुक्र के विषय में साथ में ले लेंगे। तो शुक्र अस्त पहले ही हो चुके थे 29/4/2024 को, और शुक्र का जो उदय तिथि होगी वह गुरु से थोड़ा सा लेट होना है, तो उनका दिन पड़ रहा है 28/6/2024 को, जून में ही होंगे। और गुरु तो हो जाएंगे 3 तारीख को, लेकिन शुक्र का उदय जो होगा वह 28 तारीख 6वां महीना 2024 को होना है। और दिशा इस बार उदय की जो होगी वो होगी पश्चिम में, पश्चिम दिशा में होगी, और अस्त जो हुए वो पूर्व में। तो इस प्रकार से अब हम इसमें कुछ चीजें और जोड़ देना चाहते हैं। विवाह इत्यादि में जो कोहबर बनता है, कोहबर बनाते हैं, 16 पिंड लगे जाते हैं, माताएं बनाती हैं, तो उसमें सबसे बड़ा यदि कोई मुख्य विचार होता है किसी ग्रह का तो वह होता है शुक्र का। यदि शुक्र के विषय में जानकारी नहीं तो कोहबर बनाने में कठिनाई आती है। तो यदि शुक्र पूर्व दिशा में है, यदि शुक्र पूर्व दिशा में है तो पश्चिम दिशा में हमेशा कोहबर बनेगा। यदि शुक्र पश्चिम दिशा में है तो कोहबर हमेशा पूर्व दिशा, यानी कि शुक्र हमेशा पीठ पीछे रहना चाहिए। इसलिए शुक्र का विचार करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो पंचांग में सबको समझ में आ जाएगा जो हमने बताया कि नहीं आएगा? कहीं किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, जो YouTube चैनल में देख रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और भी इसी प्रकार की छोटी बड़ी जानकारी हम लेकर उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।